हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक पेरेंटिंग सीरीज़ का ही एक पार्ट है। टॉपिक है ओबीडियंस। हम सब जानते हैं ओबीडियंस क्या होता है। आज्ञाकारी होना, आज्ञा का पालन करना। बचपन से ये बातें हमें सिखाई जाती है और अगर आज हम खुद पेरेंट्स हैं तो हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आज्ञाकारी बनो, बड़ों की बात मानो, घर में बड़ों की बात मानो, स्कूल में टीचर्स की बात मानो, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आज का टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बात भर रहे हैं आज्ञाकारी बनने की, कहीं ये उन्हें गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा सकती। तो क्या इसके बारे में साइकोलॉजी का कहना है, ये देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो क्या ओबीडियंट होना, क्या आज्ञाकारी होना हमेशा ही सही है या इसका कोई दुरुपयोग या कोई गलत चेहरा हो सकता है? तो वो हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में। अब देखिए, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि आप एक ऑफ़िस में हैं, ठीक है। आप वर्कर हैं एक ऑफ़िस में और आपके ऊपर बैठा है एक बॉस। उस बॉस ने आपको दे दिए टारगेट्स कि आपको 100 खाते खोलने हैं या 100 इंश्योरेंस बांटने हैं या जो भी काम है, आपको टारगेट दे दिया और हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने घर वालों का खाता खोल देते हैं, ठीक है, जानकारों का, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, इन सबको इसी वक्त पे याद करते हैं, खाता खोलते हैं, टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद खाते बंद कर देते हैं। तो ये क्या है? गलत है, पर हम फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, जैसे कि बॉस का प्रेशर है, करना पड़ेगा, नौकरी का डर, या बहुत सी चीज़ें। पर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि बचपन से ही सीखा है कि आपको आज्ञाकारी बनना है खुद से बड़ों का, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, उनकी बात माननी है। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें कई बार गलत भी साबित हो जाती है। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं स्कूल में थी, शायद 2nd क्लास में रही होंगी, उस वक्त मेरे सीनियर कुछ स्टूडेंट्स थे, 5th क्लास की लड़कियाँ थी। तो स्कूल में क्या था कि उन्होंने कुछ होमवर्क नहीं किया होगा या ऐसी कोई वजह रही होगी, तो उन्हें पनिशमेंट देना था। तो उन 5th क्लास की लड़कियों को उनकी टीचर, वो हमें भी पढ़ाती थी, उन्हें हमारी क्लास में ली आई और ला कर के उन्हें खड़ा कर दिया और हमसे बोला गया, हम 2nd क्लास के बच्चों से ये बोला जा रहा है कि आप 5th क्लास के बच्चों को थप्पड़ मारिए। ये उनके लिए पनिशमेंट है, पर ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी पनिशमेंट थी, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि टीचर की बात माननी है। स्कूल में भी सिखाया, घर से पेरेंट्स भी यही बोल के भेजते थे। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि अपने बड़ों को थप्पड़ मारो, जबकि ये हमें नहीं सिखाया गया। हमेशा बोला है बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है। अब हम दो राय पे खड़े हैं, क्या करें? पहले हम झिझके, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ और भी बच्चे थे हमारी 2nd क्लास के ही। हमसे यही कहा गया कि आपको सारे बच्चों को एक एक थप्पड़, सारे जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनको मारना है। तो उन्हें पूरी क्लास ने थप्पड़ मारे हैं उस दिन, मैंने भी मारा है। क्यों? क्योंकि टीचर ने बार बार प्रेशराइज़ किया। मुझे आज तक वो इंसिडेंट इसलिए याद है क्योंकि अच्छी चीज़ें भले ही हम भूल जाएं, पर गलत चीज़ें कभी नहीं भूल पाते। ये इंसिडेंट हमेशा मुझे इसलिए याद रहता है। और जब मैंने साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ा ओबीडियंस, तब मुझे इसकी वजह समझ आई कि ये एक्चुअल में आज्ञा का पालन करना नहीं था, ये ओबीडियंस नहीं था, ये था डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। और हम अपने बच्चों को केवल ओबीडियंस के बारे में बताते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के बारे में हम खुद ही नहीं जानते। एक लेमैन नहीं जानता। मैंने खुद ने साइकोलॉजी में आने के बाद ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारे लिए पेरेंटिंग सीरीज़ में ये डालना वीडियो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम ज़रूर अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे कि क्या बात माननी है और क्या बात नहीं माननी, दोनों में क्या अंतर है। तो वीडियो में बने रहिए। आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में किस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी क्या थियरी दी है। तो स्टैनली मिलग्राम, इन्होंने शॉक एक्सपेरिमेंट किया था।
ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की बात है, जब खून खराबा हो रहा था, मारा काटी चल रही थी, तो वो जानना चाहते थे कि लोग एक दूसरे को कैसे मार पाते हैं, क्या वजह रहती है। क्योंकि ये आम बात नहीं है ना कि आप चले और आपने आज किसी का खून कर दिया, इतना आसान नहीं है। तो स्टैनली मिलग्राम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे कि लोग कैसे किसी का खून कर सकते हैं, और इसका जो आंसर निकल के आया वो था ओबीडियंस, कि वो लोग इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर कोई आर्मी में है तो उसके आर्मी में जो ऊपर के ओहदे पे लोग बैठे हैं, अगर उन्होंने उसे वो कमांड दिया है कि आपको जाके उसको मार के आना है, तो वो मार के आते हैं क्योंकि वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे वो स्टडी करना चाहते थे कि लोग किस हद तक, क्या लिमिट है ओबीडियंस की, कि आप किस हद तक ओबीडियंस करते हुए आप जा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने शॉक एक्सपेरिमेंट किया। शॉक मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, करंट वाला जो होता है, शॉक देना। तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने खुद के स्टूडेंट्स लिए, मतलब इनके साथ जो असिस्टेंट्स थे, जो इनके ट्रेनीज़ थे, उन्हें लिया और एक आम जनता को लिया। ठीक है, ये उनके असिस्टेंट्स हैं और ये आम पब्लिक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, माहौल इस तरह का बनाया कि इन्होंने इन सबको एक साथ रखा। पब्लिक नहीं जानती कि ये लोग असिस्टेंट हैं, इन्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह आम लोग हैं। अब इन्होंने रैंडमली, अब क्योंकि मिलग्राम तो जानते ही है ना कि कौन उनका स्टूडेंट है और कौन आम पब्लिक है, तो मिलग्राम में जानबूझ करके जो मैं कहूँगी इनके असिस्टेंट्स थे, इन्हें तो बना दिया आंसर देने वाला स्टूडेंट, ओके, और जो आम पब्लिक थी उसे बना दिया क्वेश्चन पूछने वाला टीचर। तो इनकी जो स्टडी थी उसमें बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रहे थे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड वो खेलना चाह रहे थे। उस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, आम पब्लिक पूछ रही है, और आंसर कौन दे रहा है, उनके स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने, ये आम पब्लिक है, उसे बोला कि आप एक क्वेश्चन पूछिए, उस क्वेश्चन का जवाब देगा उनका असिस्टेंट। अब असिस्टेंट को उन्होंने बोला कि आप जो जवाब देंगे वो गलत जवाब होना चाहिए। उन्होंने गलत जवाब दिया, गलत जवाब देने पर सज़ा भी मिलेगी। अब सज़ा क्या थी, सज़ा थी शॉक की, करंट की। तो 15 वोल्ट से शुरू था इनका करंट। ठीक है, सबसे पहले आप 15 वोल्ट का करंट दे रहे हैं, जो कि बहुत हल्का सा होता है, बहुत हल्का सा झटका उसमें लगता है, बहुत ही स्लाइड सा है। तो पहली बार जब इन्होंने गलत आंसर दिया तो पब्लिक जो है, आम जनता जिसे नहीं पता कि भाई शॉक सच में लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसने उन्हें 15 वोल्ट का झटका दे दिया, बटन दबाया और 15 वोल्ट का झटका लग गया। हालांकि यहाँ पे झटका नहीं लग रहा था, असिस्टेंट केवल एक्टिंग कर रहा था, पर ये बात पब्लिक को नहीं पता। ठीक है, तो आम जनता को तो यही लग रहा है ना कि हाँ भाई सच में अगले बंदे को दर्द हो रहा है, उसको झटका लग रहा है, इसके बावजूद उसने उसको 15 वोल्ट का झटका दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उसने फिर से गलत जवाब दिया, फिर से उसे हायर इंटेंसिटी का झटका लगाया गया। मान लीजिए 30 वोल्ट का लगाया गया, थोड़ा सा बढ़ गया, मॉडरेट हो गया। फिर वही अगला सवाल, फिर से गलत जवाब, अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग झटका लगा। तो धीरे धीरे हर गलत जवाब पे वो बटन दबाए जा रहा है आम जनता जो है, और जो असिस्टेंट है उससे शॉक लगता जा रहा है। मैं फिर बता रही हूँ, शॉक एक्चुअल में नहीं लगाया गया था, वो केवल एक्टिंग कर रहा था, पर इसकी नज़र से देखा जाए तो उसे शॉक लग रहा है। अब 300 वोल्ट तक का झटका उसने दिया, मतलब 15 वोल्ट से हम 300 तक आ गए हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए। 300 वोल्ट का झटका जो था उसे देने के टाइम पे असिस्टेंट ने शो किया कि सच में झटका बहुत तेज़ लगा है, वो जाके दीवार से भिड़ गया। ठीक है, इतना झटका लगा है कि वो उछल गया। अब यहाँ पे आके
जब हम देख रहे हैं कि भाई हमारे बटन दबाने से सामने वाले को करंट लग रहा है, तो हम ऑब्वियसली रुक जाएंगे कि नहीं, अब हम और उसे दर्द नहीं दे सकते। ये हमारी धारणा है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि भाई आगे अब कोई झटका नहीं देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, गलत जवाब देने पे 450 वोल्ट का झटका लगेगा। और आप मानेंगे नहीं, 65% ऐसी आम जनता थी जिसने एक्चुअल में 450 वोल्ट का झटका भी दिया था। उन्होंने क्योंकि ओबीडियंस दिखाया था, उन्होंने पालना की थी। रिसर्चर ने उनसे कहा है कि आपको झटका देना होगा, तो उन्होंने जबकि देख लिया पिछले स्टेप में कि भाई इसको दर्द हुआ है, ये दीवार पे जाके लग गया, उसको लग गई, उछल रहा है वो करंट के कारण, पर उसके बावजूद 450 वोल्ट का झटका दिया। कितने सारे लोगों ने, अगर 100 लोग थे स्टडी में तो 100 में से 65 ने करंट दिया। केवल 35 ऐसे थे जो हट गए पीछे। जबकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 100 में से 100 को ही पीछे हट जाना चाहिए था, आप क्यों किसी दूसरे को दर्द दे सकते हैं। पर उन्होंने दिया क्योंकि वो ओबीडियंस की पालना कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि ये जो पूरी स्टडी थी, इसमें दिखाया गया है कि ओबीडियंस यानी कि आज्ञा पालन करते वक्त हम ये नहीं देखते कि उसका असर दूसरे पे क्या हो रहा है। हम आज्ञा का पालन करते हैं और हमसे जो कहा गया है हम वो करते हैं, भले ही दूसरे को कितनी ही तकलीफ़ हो। अब लोग क्यों आज्ञा का पालन करते हैं, क्यों ओबीडियंट बनते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ डाले हैं। पहली चीज़, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर वो झटका दे रहा है तो उसको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसे रिसर्चर ने पहले ही बोल दिया कि भाई तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसको कुछ भी होता है तो हम इसीलिए बात मानते हैं। अब जैसे मेरा ही जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैंने सीनियर को मारा, तो मैंने शायद ये सोच के मारा होगा कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो टीचर ने बोला है, अगर कल को कोई बात आएगी तो वो टीचर पे आएगी, मेरे पे नहीं आएगी। तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? हमसे जो ऊपर बंदा बैठा है उसकी बनती है। दूसरी बात, अथॉरिटी। मुझे बोला टीचर ने, टीचर मेरे लिए एक अथॉरिटी है, मुझसे ऊपर है, ऊंचे ओहदे पर है, तो इसीलिए हम अथॉरिटी की बात मानते हैं, उनके आगे झुकते हैं। कमांड्स आर ग्रेजुअल। अब देखिए, कभी भी आपसे कोई ऐसे गलत काम होते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं बोले जाते। आर्मी वालों से सीधा नहीं बोलते जाओ और मार के आ जाओ, पहले शांति की बात चलती है, थोड़ी बहुत आप कोशिश करते हैं कि भाई पैर में गोली मारे, जान से नहीं मारें। तो कमांड्स ग्रेजुअल होते हैं, आप छोटी छोटी बात बोलते बोलते बड़ी बात पे आते हैं। अब यहाँ पे जब हमने बात करी, उन्होंने शॉक दिया तो पहले कम शॉक दिया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। तो जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तब जाके आप बड़ी चीज़ के लिए भी मान जाते हैं। इसके अलावा गुड बुक्स, हम गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, हम उनके बुरे नहीं बनना चाहते, उनके भले बनना चाहते हैं। अगर शायद उस दिन मैं उस टीचर की बात नहीं मानती, नहीं मारती, तो शायद खफा हो जाती, मैं उसकी मतलब नज़रों में पहले की तरह अच्छी स्टूडेंट नहीं रह पाती, शायद मैंने ये सोच के मार दिया होगा। इसके अलावा ये चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। ओके, तो जब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है तो हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता, हम समझ नहीं पाते। ठीक है, बोलते हैं ना कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई, हमें कुछ समझ ही नहीं आया हम क्या करें, तो वो चीज़ें। तो इसीलिए इस वीडियो से आप ये समझते हैं कि आपको अपने बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि ओबीडियंस और डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस में फ़र्क है। उन्हें ये सिखाइए कि वो अंतर कर पाएँ कि कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी। दोनों में अंतर है और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो ये हमने आज फिर से देखा साइकोलॉजी के नज़र से कि साइकोलॉजी हमारी आम लाइफ में हमारे इतने इम्पॉर्टेंट जो एक डिसीजन मेकिंग होती है, करें नहीं करें, उनके बारे में साइकोलॉजी ने वर्क किया हुआ है। और मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बाकी लेमैन के लिए भी ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।